हेलो दोस्तों, बात करते हैं हम आज क्लास 10th के मैथ्स के 5 चैप्टर की समांतर श्रेणियां। इस चैप्टर से आपके 2 से 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं और एक क्वेश्चन 3 नंबर का आता है। तो आइए बात करते हैं चैप्टर 5 समांतर श्रेणियां। इन समांतर श्रेणियों को इंग्लिश में कहा जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आइए दोस्तों जानते हैं समांतर श्रेणी क्या होती है। देखिए, समांतर श्रेणी एक समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची है जिसमें एक समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है और उस निश्चित संख्या को सर्वांतर कहा जाता है। सर्वांतर को अंग्रेजी में कॉमन डिफरेंस कहते हैं और इसे डी से प्रदर्शित किया जाता है। ये ऋणात्मक, धनात्मक तथा शून्य हो सकता है। समांतर श्रेणियों को अंग्रेजी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी कहा जाता है तथा इसे एपी से दर्शाते हैं। समांतर श्रेणियों को गणितीय रूप में इस तरीके से लिखा जाता है। देखिए, ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2डी कोमा ए प्लस 3डी कोमा ए प्लस 4डी डॉट 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 ए एन। या A1 कोमा A2 कोमा A3 कोमा A4 कोमा A5 डॉट 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 A। आइए दोस्तों बात करते हैं समांतर श्रेणी में प्रश्नावली 5.1। यहाँ पहला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्या एपी है और क्यों। तो देखते हैं यहाँ प्रश्न फर्स्ट, प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 है, रुपये 15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। दोस्तों यहाँ दिया है आपको, माना एपी का प्रथम किलोमीटर का किराया ए बराबर 15 तथा अतिरिक्त किराया जो है वो आपका सर्वांतर कहलाएगा तथा सर्वांतर डी बराबर 1। तब यहाँ एपी का रूप में आपको बता चुका हूं, तो लिखेंगे एपी ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2डी कोमा ए प्लस 3डी डॉट 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 आगे तक ये आपकी बढ़ती जाएगी। यहाँ हम ए और डी की वैल्यूज रख देंगे। ए की जगह पर 15, ए की जगह पर 15 प्लस डी की जगह पर 8, ए की जगह पर 15 प्लस 2 इंटू डी की जगह पर 8, फिर ए की जगह पर 15 प्लस 3 इंटू डी की जगह पर 8। आइए आगे बढ़ाते हैं इसको। 15 कोमा 15 और 8 मिलाकर होगा 23, फिर 15 प्लस 8 दूनी 16 कोमा फिर 15 प्लस 8 तिये 24 डॉट 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 डॉट। अब इसको प्लस कर देंगे सभी को। 15 कोमा 23 कोमा 31 कोमा 5 4 9 और 2 और 1 3 डॉट 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 डॉट। देखिए दोस्तों, ये आपकी एपी प्राप्त हुई। अब हमें पता करना है कि एपी जो आई है वो सही है या गलत है। तो इसके लिए हम देखेंगे यहाँ डी बराबर एपी का दूसरा पद माइनस प्रथम पद। दूसरा पद यहां पर था आपका 23 माइनस 15, आपका डी बराबर आया 8। फिर देखेंगे एक बार वो एपी का तीसरा पद, थर्ड पद यानी A3 माइनस A2 इज इक्वल टू 31 माइनस 23 इज इक्वल टू 8। यहां हम प्राप्त करते हैं कि जब इस एपी में दूसरे पद से पहले पद को हटाया जाता है या तीसरे पद से दूसरे पद को हटाया जाता है या चौथे पद से तीसरे पद को हटाया जाता है, तब सभी में एक समान संख्या प्राप्त होती है। वो है आपकी
8 सर चाहिए लगा था 3 डिस्प्ले है। ओके फ्रेंड्स, लास्ट में लिख देंगे सर लिख के तो लाइट दिन करते अतः यह एपी है, यह आपका आंसर। दोस्तों प्रश्नावली 5.1 या 5.1 का पहले का दूसरा प्रश्न, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। तो लिखेंगे यहां, माना बेलन में कुल हवा V है। क्या है? बेलन में कुल हवा V है। तो बात करेंगे आगे, एक बार में बेलन हवा निकालेगा, हवा निकालेगा, कुल हवा का 1/4 भाग। क्या निकालेगा? कुल हवा का 1/4 भाग। तो यहां आपका पहला पद तो हो गया है A1 बराबर B। अब बात करते हैं दूसरे पद की, तो A2 बराबर हो जाएगा, तो V माइनस V/4। यहां से हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमें आज मिलेगा यहाँ पर 4V माइनस V/4 इज इक्वल टू 3V/4। अब देखिए हमारे पास यहां शेष हवा है 3V/4। अब बेलन फिर से हवा निकालेगा दूसरी बार, में पंप बेलन से हवा निकालेगा। देखते हैं दोस्तों, जो आपका लिखा है 3V/4 का 1/4 इज इक्वल टू 3V/16, यानी कि आपकी जो पहले की बेलन में हवा थी उसमें से बेलन 3V/16 बाहर निकालेगा। तो यहां पर हो जाएगा शेष हवा तीसरे पद में, बोले तो थर्ड पद 2V+4 माइनस 3V/6 बराबर 3V/16 बराबर V माइनस 12V, 4 हाँ चौके 16, 1 16 माइनस 3V इज इक्वल टू में मिल जाएगा 9V/16। तो अपन लिखेंगे यहां प्राप्त एपी 1 बोले तो V, 3V/4, 9V/16। इसी तरीके से आगे और बढ़ता जाएगा। आइए दोस्तों हम पता करते हैं कि जो हमें प्राप्त हुआ है वो एपी है या नहीं है। तो उसके लिए हम करते हैं D बराबर A2 माइनस A1, तो 3V/4 माइनस V इज इक्वल टू 3V माइनस 4V/4 माइनस V/4। नेक्स्ट A3 माइनस A2 इज इक्वल टू 9V/16 माइनस 3V/4 इज इक्वल टू
16, 9b माइनस 4 4 जा 16, तो ये हो जाएगा आपका 12b इज इक्वल टू माइनस 3b अपॉन 16। तो हम यहाँ देखते हैं b बराबर a2 माइनस a1 नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, तो लिख देंगे अतः यह AP नहीं है, क्योंकि सर्वांतर D का मान भिन्न है। ओके